राणा है, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई होंगी जो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं उनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बहन बेटी सभी की होती है, तो इस प्रकार बयान नहीं देना चाहिए था। हम इस बयान का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इस बयान पर जो अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्यों इस प्रकार का बयान दे, या तो दिया या तो स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दें। और स्पष्टीकरण नहीं दे पाते कि मैंने बयान क्यों दिया है, तो उन्हें जो है सार्वजनिक रूप से बयान दिया है तो सार्वजनिक रूप से इसमें माफी मांगनी चाहिए। वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं थी, कोई घरेलू महिला नहीं थी। किसने दिया था उस पर बयान? तो मुस्लिम समाज के द्वारा ही वो बयान दिया गया था। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, जो बयान दिया है तो इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। तो आप अभी कह रहे हैं कि बयान का मतलब बयान देना इससे हो जाएगा क्या कि भाई हिंदू धर्म एक कहीं ना कहीं कन्याओं का सम्मान करता है, हर पूजा में कन्याओं को पूजा जाता है, तो फिर उनमें और हिंदुओं में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, हमें इस ओर नहीं जाना चाहिए कि हमें उनकी महिलाओं पर बयान देना चाहिए। जी नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयोजक जयविंदर तोमर हैं और लगातार हिंदू जो संगठन है कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात उठाते रहते हैं। आज बातचीत करेंगे लोकसभा सांसद इकरा हसन, जो कैराना से लोकसभा सांसद भी है, और उनको करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने उनको एक प्रस्ताव भेजा है कि वो उनसे निकाह करना चाहते हैं, और वो उसने अपनी वाइफ की भी सहमति ली है। तो इस पर बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका BM UK TV में। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप करनी सेना के योगेंद्र राणा ने एक प्रस्ताव भेजा है कैराना के सांसद इकरा हसन पर, उन्होंने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, तो कैसे देखते हैं इसका? देखिए, प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति विशेष प्रस्ताव किसी को भी भेज सकता है। अब उनके मन में क्या आया होगा कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा, जी, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से प्रस्ताव भेज सकता है। एक शादीशुदा भाई, शादी अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अभी एक कानून भी आया है भाई UCC का, तो कैसे देखते हैं दूसरी शादी का प्रस्ताव भेजना, और उन्होंने अपनी वाइफ की भी इजाज़त ली है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पहली बात तो कि केवल एक ही शादी मान्य होती है। हमारे यहाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे कि हम एक पत्नी को छोड़कर या फिर एक पत्नी की सहमति से दूसरी शादी हम करेंगे, तो हम में और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो हमें इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। अगर हम वो शादीशुदा है, अगर हम इसका समर्थन भी करते, अगर वो शादीशुदा ना होते तो हम कह देते कि वो उन्होंने समर्थन भेजा है, लेकिन जब ऑलरेडी शादीशुदा है तो इस प्रकार का उन्हें जो है बयान नहीं देना चाहिए था और इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए था। उनके बयान से आप कितना सहमत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सहमत असहमत की बात नहीं है इसमें, वो एक व्यक्ति विशेष का सवाल है केवल कि जो योगेंद्र राणा, हम ये कहें कि करनी सेना ने प्रस्ताव भेजा, तो मेरे हिसाब से उनमें करनी सेना का नाम भी नहीं लेना चाहिए उसमें, क्योंकि केवल एक व्यक्ति विशेष ने जो है बयान दिया है। ये तो केवल व्यक्ति विशेष के नाम से ही कहना चाहिए कि योगेंद्र राणा ने बयान दिया है, उनके पीछे संगठन का नाम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या मानते हो, करनी सेना हमेशा महिलाओं के सम्मान में रोडों पर दिखती है, और ऐसे बयान देना अपने आप में क्या मानते हो? देखिए, हम इसके पीछे ये कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर बयान इसलिए दिया होगा कि ताकि जो विपक्षी लोग हैं उनके दिमाग में भी ये बात आए कि अगर हमारी महिला का सम्मान नहीं हो रहा है तो हम हिंदू महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो उनकी महिला का सम्मान नहीं हो रहा है, तो अगर इस प्रकार के बयान देंगे तो उनके भी दिमाग में आएगी कि हिंदू महिलाओं को भी हमारे बयानों से ठेस पहुंचती है, हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, कि ताकि आगे से दोनों तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। तो फिर हिंदुओं में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? अभी आपने कहा है। देखिए, हम इस बयान को इस रूप में ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वो लोग बयान देते हैं, अभी जय प्रदा पर भी उन्होंने 2 वर्ष पहले एक बयान दिया था, एक बहुत ही घटिया मानसिकता अपनी प्रकट की थी इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने। तो उस समय जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, जो अब लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार के बयान देंगे तो हमारी महिलाओं पर भी उल्टे सीधे बयान आ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों पक्षों के लोगों को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। महिला जो है प्रत्येक समाज का सम्मान होती है और सर्वोपरि होती है, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर कोई भी छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक लोकसभा सांसद है, कैराना सांसद है, और अपनी आवाज़ यानी कि अपनी लोकसभा की आवाज़ संसद में उठाती है। भाई, अगर आम जनता को कहने पर एक लोकसभा सांसद को कहा है, तो कैसे देखते हैं? जिस जयप्रदा पर बयान दिया था वो भी सांसद ही थी, वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं थी, कोई घरेलू महिला नहीं थी। किसने दिया था उस पर बयान?
मुस्लिम समाज के द्वारा ही वो बयान दिया गया था। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा, जो बयान दिया है तो इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। तो भाई आप अभी कह रहे हैं कि बयान का मतलब बयान देना इससे हो जाएगा क्या कि भाई हिंदू धर्म एक कहीं ना कहीं कन्याओं का सम्मान करता है, हर पूजा में कन्याओं को पूजा जाता है, तो फिर उनमें और हिंदुओं में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, हमें इस ओर नहीं जाना चाहिए कि हमें उनकी महिलाओं पर बयान देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो योगेंद्र राणा है उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई होंगी जो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं उनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बहन बेटी सभी की होती हैं, तो इस प्रकार बयान नहीं देना चाहिए था। हम इस बयान का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इस बयान पर जो अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्यों इस प्रकार का बयान दे, या तो दिया या तो स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दें। और स्पष्टीकरण नहीं दे पाते कि मैंने बयान क्यों दिया है, तो उन्हें जो है सार्वजनिक रूप से बयान दिया है तो सार्वजनिक रूप से इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, वो इस चीज़ को भी कह रहे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका केवल व्यक्तिगत प्रश्न है जी। कोई व्यक्ति किस बात को अपने दिल में लेकर बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों माफ़ी नहीं मांगना चाहते। जी। ठीक है, ना तो मैंने बात की उनसे, ना आपने बात की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उनसे ही बात करके पता लगेगा कि क्यों नहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, तो उसको तो वही बता सकते हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयोजक जेविंदर तोमर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उस पर स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों बयान दिया है, या फिर उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।